अरे दोस्तों चलिए आज हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और इस चैप्टर का नाम है सेमी कंडक्टर एंड डिवाइस, यानी इसको हिंदी में हम अर्धचालक और युक्तियाँ बोलते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेमी कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अर्ध माने होता है आधा होता है, आधा के मतलब होता है जो चालक और कुचालक के बीच जो होता है, और जो चालक कुचालक के बीच होगा उसको बोलेंगे अर्धचालक। क्या बोलेंगे? अर्धचालक। यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्त द टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर देन दिस इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। अंग्रेजी तो समझ में नहीं आता होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग को हिंदी में भी समझाने का प्रयास करेंगे। अर्धचालक क्या होता है? जो चालक और कुचालक के बीच होता है उसको क्या बोला जाता है? अर्धचालक। और अर्धचालक को जो चालन की पट्टी होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और अर्धचालक के सबसे सूटेबल अगर एग्जाम्पल कहा जाए तो सिलिकॉन जर्मेनियम हो सकता है। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जर्मेनियम के लिए ऊर्जा का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर कहेगा सिलिकॉन के लिए कितना होगा ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में दोनों सवाल पूछ चुका है, यानी बहुत VVI है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ चुका है, एयरफोर्स नेवी में पूछ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिलिकॉन जर्मेनियम का जो एनर्जी होता है, 6 एनर्जी क्षेत्र होता है, उसको जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब परम शून्य तापमान पर अर्धचालक जो होता है कुचालक की तरह व्यवहार करता है। यानी जो परम शून्य जो टेम्परेचर होता है वो जो चालक होता है वो कुचालक की तरफ व्यवहार करता है। अगला पॉइंट है, देखिए एन टाइप अर्धचालक में एन माना होता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप में क्या होता है? होल होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन निगेटिव, एन माने निगेटिव या पी माने पॉजिटिव। और पॉजिटिव होंगे तो होल होगा, और निगेटिव होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहाँ पे एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पी टाइप में क्या होता है? होल होते हैं। और यहाँ पे पी टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन टाइप में क्या होता है? होल होते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और एन टाइप में होल की संख्या क्या होती है? कम होती है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और पी टाइप में होल की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इतना बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट की बात करते हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट। दाता अशुद्धि पंच संयोजन तत्व ऊर्जा स्तर हमेशा चालक बैंड के नीचे होता है। यानी पेंटावैलेंट एलिमेंट में जो होता है ऊर्जा स्तर वो कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है। और ट्राईवैलेंट एलिमेंट जो होता है ऊर्जा स्तर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है। यानी कहने का सेंस यह है कि एनर्जी लेवल जो होता है, अगर पेंटावैलेंट एलिमेंट के कहेगा तो पेंटावैलेंट के क्या होता है? नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पे आपका ट्राईवैलेंट एलिमेंट के एनर्जी लेवल कहेगा तो एनर्जी लेवल कहाँ होता है? ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, अर्धचालक की चालकता का जो सूत्र होता है सिग्मा ई ए न्यू ई आ म्यू नोड प्लस एन एच आ म्यू एच। विद्युत क्षेत्र ई के कारण कुल चालन धारा, तो जे बराबर होता है सिग्मा ई। जे बराबर क्या होता है? सिग्मा ई होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस कुछ बातें बताता हूँ। अर्धचालक डायोड या पीएन संधि डायोड। देखिए यहाँ पर पीएन संधि क्या होता है? जो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के बीच में कोई पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को जब एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तब उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन बोला जाता है, यानी पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड का कुछ संकेत बता रहे हैं। देखिए पी टाइप है और एन टाइप है, और पी टाइप और एन टाइप दोनों एक साथ कनेक्टेड है, तो यह एक पीएन संधि डायोड है, यानी पीएन जंक्शन डायोड है। क्लियर हो गया? तो ये पीएन संधि डायोड का ये सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट की बात करते हैं, संवेदन बैंड के ऊपरी स्तर चालन वेग के बैंड के निचली स्तर के बीच क्षेत्र वर्जित रहता है। पीएन जंक्शन डायोड के दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। जो पीएन जंक्शन होता है वो किसके रूप में कार्य करता है? दिष्टकारी के रूप में। आपका ऐसे सवाल पूछेगा कि पीएन संधि डायोड किसके रूप में कार्य करता है, तो यह दिष्टकारी के रूप में यानी रेक्टिफायर के रूप में वर्क करता है पीएन संधि डायोड। यानी ये पीएन जंक्शन डायोड आर वर्क फ्रॉम रेक्टिफायर इट इज रिप्रेजेंट। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है लॉजी गेट। तो लॉजी गेट यह एक अंकीय परिपथ होता है। क्या होता है? अंकीय परिपथ होता है।
जो निवेशों के बदले सिर्फ एक निर्गत देता है। यानी लॉजिक गेट क्या होता है? जो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट यह एक अंकीय परिपथ होता है। जैसे अंकीय परिपथ हम 2 लेते हैं, अगर 0 लेंगे तो कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा, अगर 1 लेंगे तो आपका सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा। क्लियर हो गया? तो यह जो लॉजिक गेट होता है एक अंकीय परिपथ होता है जो जिसमें 2 डिजिट होते हैं, एक 0 होता है, क्या होता है? 1 होता है। अगर 0 लेंगे तो कोई सिस्टम वर्क नहीं करेगा, 1 लेंगे तो सिस्टम वर्क करेगा। अब देखिए जो मूल लॉजिक गेट होते हैं 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट और क्या होता है? नॉट गेट होते हैं। यानी जो मूल लॉजिक गेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और कौन सा गेट? नॉट गेट। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट को, यानी इसी गेट को अगर जोड़ देते हैं, देखिए एंड गेट और यहाँ पे एंड गेट और गेट को जोड़ेंगे तो नॉट गेट बन जाएगा। कौन सी गेट बनेगा? नॉट गेट। और एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ेंगे तो एंड गेट, नॉट गेट और गेट को जोड़ेंगे तो कौन सा गेट बन जाएगा? नॉर गेट बन जाएगा। क्लियर हो गया? जिसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है अल्फा और बीटा में संबंध। तो यहाँ पे अल्फा बराबर, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बीटा बटा यहाँ पे क्या होता है? 1 प्लस क्या? बीटा। अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर 1 बटा अल्फा 1 माइनस क्या? अल्फा। ये बोर्ड एग्जाम में रिलेशंस पूछा गया अल्फा बीटा में अंतर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लासेस में हम आप लोग